Hello class 6 students, this is Firdaus. I am your math teacher. So today we will continue our exercise 2b, okay, which we have done up to question number 10. So today we will start from question number 11, okay. So this exercise is based on the test of divisibility of a numbers, okay. So without any further ado, let's start our class. So in question number 11, okay, in question number 11 exercise 2b, okay, so here you have to replace this asterisk, that means star बोल सकते हैं आप लोग, है ना. In each of the following numbers replace asterisk by the smallest number to make it a divisible by 3, okay. so यहाँ पे क्या बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, है ना. 6 2 asterisk 3 5. सो यहाँ पे एस्ट्रिक में जो एस्ट्रिक है ये, तो यहाँ पे जो नंबर है इसको रिप्लेस करके कोई नंबर यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है. इसको रिप्लेस करके कोई नंबर पुट करना है और वो नंबर क्या होना चाहिए, आपका. अगर यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करके नंबर एक कोई रखता हूँ तो इसका जो डिविजिबिलिटी है ये नंबर किससे होगा, वो 3 से होना चाहिए, ठीक है. तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है आपका, ठीक है. सो फॉर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी व्हाट यू हैव टू डू बाय 3, वी हैव टू ऐड, है ना. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स. सो सम ऑफ डिजिट्स हियर, दैट मीन्स 6 + 2 + asterisk + 3 + 5. सो ऐड, इसको छोड़ देना है, बस इसको ऐड करना. 6 + 2 कितना होगा, 8 8 + 3 11 11 + 5 व्हाट 16 सॉरी, है ना बच्चों. कितना हो जाएगा 16 प्लस एस्ट्रिक. अब देखो, आप जो यहाँ पे आपको नंबर्स जो चूज़ करनी है आपको, तो कौन कौन सी नंबर आपको चूज़ करनी है यहाँ पे. सो नंबर आपके पास कहाँ से चूज़ करना है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो बच्चों इतना ही सारा नंबर आपको क्या करना है, चूज़ करना है. क्योंकि वाई यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए एक डिजिट का ही होगा, 1 डिजिट का ही नंबर यहाँ पे होगा. दैट मीन्स 1 डिजिट कहाँ से, 0 to 9 होता है, यानी कि इन डिजिट में से ही आपको यहाँ पे चूज़ करना है. सो मुझे क्या पता है, सम ऑफ द डिजिट्स जो नंबर ऑब्टेंड होगा, दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. देन आवर नंबर्स, द गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3. जब जो मेरा सम आएगा, जो ऐड करके नंबर आएगा, वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो आपका ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार 0 पुट करो आप. अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 16 + 0 कितना आ जाएगा बच्चों, 16 प्लस अब मैं 1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 17. 16 + 2 पुट करूँगा कितना आएगा, 18. तो यहाँ पे आपको रुक जाना है ना. जब 18 आ जाता है, डेट मीन्स 18 इज़ डिविजिबल बाय 3. डेट मीन्स यहाँ पे जो एस्ट्रिक था, मैंने एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, तो 2 पे आपका ये दे दिया. डेट मीन्स व्हेन we replace asterisk by 2, we get sum is equal to 18, okay, है ना, which is divisible by 3. So hence what, asterisk is replaced by 2. so this is your answer. ठीक है बच्चों. तो ये आपका रफ का काम था, इसको आपको लिखना नहीं है, बस जो मैंने बताया उसको लिख लेना है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है. सो अगेन मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, एक और एग्जांपल बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ मैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6
सेम क्वेश्चन है, 11 का ही मैं ले रहा हूँ 6. सो इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव गिवन दैट इज 6 एस्ट्रिक 1054. सो आपको ये मैंने जो प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस से आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है. अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रफ में बनाओ, बस टिक लगा दो. लेकिन आपको अगर नंबर्स का आता है 2 नंबर्स या 1 नंबर्स या 3 नंबर्स का आता है तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है. सो हियर आई एम डूइंग ओनली रफ वर्क. ओके, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ओनली. 6 + 1 7 + 5 12 + 4 what 16 plus asterisk again. Okay, so here also you have to replace by 2, that means 18 आने के लिए. कोइंसिडेंट था कि मेरा वही मैंने चूज़ किया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेता हूँ एक बार. कुछ डिफरेंट मिले तो मैं चाहता हूँ कुछ डिफरेंट मिले तो आप लोग को मैं बता दूँ. सो 8 + 7 15 + 2 17. ओके, तो यार 17 प्लस एस्ट्रिक. सो यहाँ पे इसको 17 प्लस अगर मैं 0 रखूँगा तो 17 आएगा. 1 रखूँगा तो मैं अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ 17 + 1 तो आपको क्या देता है 18 दे देता है. डेट मीन्स वो डिविजिबल हो जाता है 3 से. तो ये आपका करेक्ट है, दैट इज़ 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से हो गया. अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, बस आपको क्या करना है 9 के लिए डिविजिबल ढूंढना है. तो यहाँ पे भी बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको सम करना है, एस्ट्रिक को अलग रखना है एस्ट्रिक को. अब उसके बाद चेक करना है कि क्या पुट करके 0 से लेकर 9 करके एक एक करके पुट करके रखना. जो आपको स्टार्टिंग, यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्टार्टिंग मतलब स्मॉलेस्ट भी बोल रहा है. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है स्मॉलेस्ट, यानी कि जो 0 से 9 के बीच 1-2 नंबर का भी आपको सम करके आपको आ सकता है. लेकिन आपको चूज़ करना है वो वाली वैल्यू नंबर डिजिट चूज़ करनी है जो सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटी वाली है, तो वो ठीक है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 है ना, जो इम्पोर्टेंट है 11 से डिविजिबल है ना, तो ये मैं बता देता हूँ आप लोग को. सो क्वेश्चन नंबर 4. तो बच्चों मैं 11 के लिए याद करा दूँ आप लोग को 11 के लिए कैसे फाइंड करते हो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. फॉर 11 यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द इवन प्लेसेस डिजिट्स एंड सम ऑफ द ऑड प्लेसेस डिजिट्स. देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. इफ द डिफरेंस कम 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11 then the number is divisible by 11, otherwise not divisible. Okay, so let's see how. So in question number 13 of 4 you have given 4 6 7 asterisk 9 and 1. ठीक है. सो मैं आप लोग को दिखाता हूँ. ये आपका क्या है, फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर. सो नाउ sum of odd places digits, odd places digits का जो सम होगा क्या होगा 4. ये आपका देखो कितना 4 है ना, और उसके बाद 3 है ना odd places 7 9. ओके, ऐड कर लो कितना आएगा 7 + 4 11 + 9 20. ठीक है. नेक्स्ट सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स. सो सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स में क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना. इवन में कौन है 2, सेकेंड पोजीशन दैट इज 6, एस्ट्रिक भी है मेरा आ गया, ठीक है, एंड प्लस 1. सो हियर यू हैव दैट इज 6 + 1 दैट इज 7 एंड प्लस एस्ट्रिक. तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, पहले ये देखना है, फाइंड करना है आपको डिफरेंस. क्या फाइंड करना है, डिफरेंस. डिफरेंस फाइंड करने के लिए 20 - 7 है ना प्लस एस्ट्रिक. जब भी आपका माइनस के बाद 2 टर्म होता है तो इसको ब्रैकेट में रखो आप. तो 20 - 7 सॉरी ये ऑल्सो माइनस. सो 20 - 7 कितना आ जाएगा बच्चों 13 माइनस एस्ट्रिक. तो यहाँ से जब आप 13 है ना, तो 13 और नियर जो है आपका 0 से लेके 1 की मैं बात करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो इन सब नंबर में कौन सा नंबर मैं पुट करूँगा. अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को कैसे. रफ का वर्क है मेरा ये. 13 - 0 दैट इज़ 13. अब मैं जब 13 माइनस, अब इसकी बारी ख़त्म नहीं हुआ, इसको मैं करता हूँ 1 तो 12, ये भी नहीं हुआ. अब मैं जब 13 - 2 रखता हूँ, ये रखता हूँ मैं,
तो अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, ओके ना 11। दैट मीन्स एस्ट्रिक को किससे रिमूव करना है, किससे रिप्लेस करना है, 2 को, 2 से। सो व्हेन वी रिप्लेस एस्ट्रिक बाय 2, सो व्हाट वी गेट 13 माइनस 2 दैट इज 11, है ना। सो एस्ट्रिक इज रिप्लेस्ड बाय 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो काम यहाँ पे 20 का माइनस करके देखना है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, 11 सेट कैसे चेक करना है और एस्ट्रिक को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन है इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है, सब, है ना। देखो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, पूरे अच्छे तरीके से बता दिया हूँ आप लोग को, बस देखना अच्छे से, ठीक है। अब जो 14 है आपको यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग दी हुई है, जो हम लोगों ने कंबाइन बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, 1 नंबर को चेक करना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। सो आपको प्लस करना, देखो 1 + 0 + 0 + 0 कितना के 1, फिर अगन 0 + 0 + 0 + 1 1 1 - 1 0 11 से होगा। तो चेक करना है आपको, वही प्रोसेस करना, चेक करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, here you have to find which of the number are prime numbers. So as I told you that prime number means what? The number which have only 2 factors, namely कौन कौन सा है वो, 1 and itself, जो एक 1 से और खुद से डिविजिबल हो, that is your prime number। तो अब यहाँ पे कैसे आप इसको रिकग्नाइज करोगे, that means हर एक नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा कि वो कौन सा नंबर, या मेरे पास जो नंबर गिवन है दैट इज़ 2 3 4 5 6 7 8 9 11, इन सब नंबर से डिविजिबल होता ही नहीं है, होता है या नहीं, क्योंकि हम लोग ने इन सब नंबर का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोगों ने सीखा, तो ये इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। तो कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है, प्राइम नंबर को पहचानने के लिए, प्राइम नंबर को रिकग्नाइज करने के लिए, उसको जानने के लिए कि कैसा नंबर देखते ही कैसे आप पहचान लोगे प्राइम नंबर या नहीं है ना, क्योंकि आपको तो टेबल 20 तक ही आप लोग याद करते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या है, इसलिए आप लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया जाता है, ताकि आप इजीली प्राइम नंबर रिकग्नाइज कर लो कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ किस तरह से। 103, सपोज मैं बात करूँगा पहले नंबर की, ईयर ये है 103। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तभी तो वो 2 से होगा। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। 3 के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करने पड़ती है। तो 3 + 0 + 1 कितना होगा, 4। तो 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय व्हाट, 3। तो ये आपका 3 इससे भी नहीं होगा। अब 4 के लिए क्या है बच्चों, लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 4 से होगा, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है। 5 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा, जब 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, तो 6 से कैसे हो जाएगा। 7 से करके आप यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट वाले डिजिट को डबल करना है, 3 × 2 = 6, 10 में माइनस करो 6 आएगा 4, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा ही लास्ट डिजिट, तो 11 से भी नहीं हुआ, तो ये नंबर किसी से नहीं हो रहा है। डेट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको खुद से करो। अब गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर, ये आपको खुद से करना है, ट्रू फॉल्स भी आपको खुद से करना है, ताकि आप इजीली उसको, अब मैं अगर आपको डिफिकल्टी फेस आएगा तो मैं एक दिन क्लास करवा दूंगा इसको चेक करके किस तरह से आपको ट्रू फॉल्स पहचानना है। Okay, I hope you all understand how to solve exercise 2B and also learn properly. You have to also learn properly what the test of divisibility. Okay, by 2, 3, 4. तो याद करनी है अच्छे से आपको, ठीक है। So in next class we will discuss our next topic, that is prime factorization. Okay, thank you class.